हरे कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आज का प्रसंग है सूर्य का जन्म कब हुआ था। मित्रों, आप सभी ने यह प्रश्न किया है कि सूर्य का जन्म कब हुआ था और कैसे हुआ था। तो मित्रों, आज हम इसी प्रसंग में बात करेंगे कि सूर्य का जन्म कब हुआ था। तो मित्रों, हम आपको जो है भगवत गीता के अनुसार जो है आपको समझाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, जब भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र की धरती पे अर्जुन को जब गीता का ज्ञान दे रहे थे, और ये गीता का ज्ञान तब दे रहे थे जब अर्जुन को जो है शोक हो गया था, और जो है युद्ध के मैदान में जाकर जो है अर्जुन जो कह रहे थे कि ये हम अपनों को नहीं मारेंगे, तब भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। और जब गीता का उपदेश दे रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि हे अर्जुन, जो ज्ञान मैं आज तुम्हें दे रहा हूँ, जो ज्ञान आज तुम्हें मैं दे रहा हूँ, यही ज्ञान कल्प के आदि में मैं सूर्य को दिया था। मित्रों, इस प्रसंग को आप ध्यान से सुनिएगा। भगवान क्या कह रहे हैं कि जो ज्ञान अर्जुन आज मैं तुम्हें दे रहा हूं इस कुरुक्षेत्र की धरती पे, इस द्वापर में, यही ज्ञान मैंने कल्प के आदि में सूर्य को दिया था। और कल्प के आदि में मैं यही ज्ञान सूर्य को दिया था, और सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया था, और मनु ने जो है राज ऋषियों को बताया था, और राज ऋषियों से धीरे धीरे यह पूरे संसार में फैल गया। लेकिन अर्जुन, धीरे धीरे यह ज्ञान लुप्त हो गया है, इसलिए फिर से मैं यही पुरातन और सनातन ज्ञान आज मैं तुम्हें दे रहा हूं। तो मित्रों, आप इस प्रसंग को ध्यान से सुनिए। जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह ज्ञान जो मैंने कल्प के आदि में सूर्य को दिया था, तो अर्जुन कहते हैं, भगवान देखिए, अर्जुन जीव है और कृष्ण जो है ईश्वर है। जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह ज्ञान मैं जब कल्प के आदि में दिया था सूर्य को, तो तुरंत अर्जुन कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। अर्जुन को जो है योगी कहा गया है। योगी अर्जुन जो है कभी मानव दायित्वों को निभाया है, अपने मानवता से कभी चूक नहीं हुए। आपने अर्जुन को योगी इसलिए भी कहा जाता है कि अपने तपोबल से अर्जुन जो है खुद जो है स्वर्ग में गए थे और इंद्र के आधे सिंहासन पे भी बैठे थे, और उर्वशी ने काम वासना के भाव से जो है अर्जुन के पास आई थी, लेकिन अर्जुन ने वापस उन्हें लौटा दिया कि नहीं देवी, ये क्या कर रही हैं। जो भी स्त्रियां हमारे विवाह बंधन में नहीं बनी है वो हमारे लिए जो है माँ समान है, बहन समान है। वैसे भी देवकुल के नियमानुसार भी आप जो है इंद्र हमारे पिता हैं और आप उनकी जो है संगनी है, इसलिए आप माता समान है। उर्वशी ने जो है कहती है कि क्या तेरे पृथ्वी लोक की यही नियम है कि एक काम आतुर, काम इच्छा लिए कोई स्त्री है उसे पुरुष ठुकरा देगा। लेकिन कितना हो जलील की, कितना हो जो है प्रयत्न की, लेकिन अर्जुन ने उसकी एक नहीं सुनी, और उसके बदले उर्वशी ने जो है इन्हें जो है श्राप भी दे दिया कि आज से जो है आप नपुंसक हो जाएं। इसकी लंबी कथा है, हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन अर्जुन ने अपना धर्म नहीं छोड़ा, इसलिए अर्जुन को योगी कहा जाता है। जब यही बातें जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यह मैंने ज्ञान सूर्य को दिया था कल्प के आदि में, तो तुरंत अर्जुन ने पूछा कि भगवान, आपका जन्म तो अभी अभी हुआ है द्वापर के अंत में, और सूर्य का जन्म तो पुरातन है, तो मैं ये कैसे मान लूं कि जो आप जो है ये ज्ञान सूर्य को दिया था। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मैं जो है अजन्मा हूं, अविनाशी हूं। तू क्या समझता है कि मैं जो है देवकी और वासुदेव के घर जो है मेरा जन्म हुआ है? क्या तू ये समझता है कि देवकी के गर्भ से मेरा जन्म हुआ है? नहीं अर्जुन, मैं जब इस भूलोक पे इच्छा होती है आने के लिए तो मैं इस भूलोक पे अवतरित होता हूं,
अपनी योग माया द्वारा जो है ऐसी लीला कर देता हूं कि देखने में और सुनने में लगता है कि मैं वासुदेव और देवकी के का पुत्र हूं और उनके गर्भ से जो है मेरा जन्म हुआ है। जबकि अर्जुन, ये हकीकत है कि मैं किसी के गर्भ में नहीं आता हूं। मैं जो है मेरी ऐसी माया, मित्रों ध्यान से सुनिए, मेरी योग माया ऐसी लीला कर देती है, ऐसे मनुष्यों को बुद्धि को भ्रमित कर देती है। इसलिए कि जो है जो जो भौतिक ज्ञान रखते हैं उनको जो है ईश्वर में जो है दोष दिखाई देने लगता है, लेकिन जो आध्यात्मिक ज्ञान रखते हैं, जो ईश्वर के भक्त हैं, वो जानते हैं कि भगवान कभी गर्भ नहीं आते हैं, वो लीला करने के लिए जो है यहाँ आते हैं। वैसे भी आप जो है कृष्ण जी के जन्म की जब कथा आप सुनेंगे तो उसमें जो है भगवान जो है प्रकट होते हैं और 4 भुज में होते हैं, और देवकी और वासुदेव के कहने पर जो है वो फिर से जो है बालक बन जाते हैं। मित्रों देखिए, जन्म में और प्रकट होने में बहुत अंतर है। भगवान जो है 4 भुज में विराट पुरुष जो है प्रकट होते हैं और जो है उनसे बातें करते हैं कि किस लिए मैं जो है अवतार लिया हूं, और उसके बाद कहने पे वो 4 भुज से जो है 2 भुज में और बालक बन जाते हैं। मित्रों, क्या ऐसा होगा गर्भ में आने से? ऐसा नहीं होता। हम और आप इसको नहीं समझते कि जब अर्जुन उनसे कहते हैं कि मेरा जन्म और कर्म जो है दिव्य है, मैं किसी के गर्भ में नहीं आता हूं। तो मित्रों, जो ये प्रश्न आपका था कि सूर्य का जन्म कब हुआ था, तो ये कल्प के आदि में ही हुआ था। लेकिन ये जो है अर्जुन और श्री कृष्ण में जब वार्ता चलती है तो इस बात का जो है भगवान जो है विस्तार करते हैं और कहते हैं कि मैं यही ज्ञान अर्जुन को सूर्य को दिया था। और जब अर्जुन को शंका होती है तो भगवान जो है अपना विराट रूप दिखाते हैं, अर्जुन को दिव्य दृष्टि देते हैं। वह रूप देखने के लिए फिर भी अर्जुन जो है पूरी तरह से नहीं देख पाते हैं। मित्रों, और अर्जुन को दिखाई देता है कि जब यह संसार में कुछ भी नहीं था, सब शून्यमय था, केवल ईश्वर थे, और उनकी जब इच्छा हुई तो जो है इस संसार को बनाए। जब ये भौतिक जगत बनाए, अध्यात्म जगत में सूर्य भी नहीं होते। इसकी लंबी कथा है, आप हमारे वीडियो पे देख लीजिएगा कि अध्यात्म जगत और भौतिक जगत में हम अंतर बताए हैं। तो जब इस भौतिक जगत का भगवान ने निर्माण किया तो जो है सबसे प्रथम ब्रह्मा जी जो जीव है उनको प्रकट किया था। उसके बाद जब ये सृष्टि बनाए तो ये सूर्य, चांद, जितने भी तारे हैं, सब कुछ भगवान ने बनाया। हवा, पानी, अग्नि सब भगवान ने प्रकट किया। और यह जो है पुरातन ज्ञान सर्वप्रथम जो है सूर्य को दिया, और सूर्य ने अपने पुत्र मनु, और मनु से इस पूरे संसार में अर्जुन विस्तार हुआ। और धीरे धीरे जो है अधर्म बढ़ने से यही ज्ञान जो है लुप्त हो गया था। वही ज्ञान जो है आज मैं तुम्हें इस कुरुक्षेत्र की धरती पे दे रहा हूं। तो मित्रों, आपने देखा कि सूर्य का जन्म कितना पुरातन है और कैसे सूर्य का जन्म हुआ था। आज का आप लोगों ने जो प्रश्न किया था कि सूर्य का जन्म कब हुआ था, तो ये जान लीजिए कल्प के आदि में, यानी पुरातन है। इसका जो है आप कोई निश्चित तारीख नहीं देख सकते हैं, बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। आप अगर देखना चाहें तो शास्त्रों में मिल भी जाएगा कितने करोड़, कितने जो है लाख, कितने अरब वर्ष है ये भी, लेकिन बहुत लंबा है इसका प्रोसेस। इसलिए जो है कहा जाता है कि कल्प के आदि में ये सूर्य का जन्म हुआ था। आप ये जान लीजिए। और ये सब और कैसे हुआ था, भगवान ने उत्पन्न किया था। ये भौतिक जगत जब बनाए थे तो सूर्य को बनाए थे, चंद्रमा को बनाए थे, सबको बनाए थे, और भगवान ने सूर्य को ज्ञान दिया था। मित्रों, आपका जो प्रश्न था कि सूर्य का जन्म कब हुआ था, तो मित्रों आप जान गए होंगे कि सूर्य का जन्म कब हुआ था और कैसे हुआ था। आप जो है जो भी प्रश्न करते हैं तो मैं उसका चाहता हूं कि बढ़िया से बढ़िया उसका जो है मैं उत्तर दूं। मित्रों, मैं आप लोगों से ये उम्मीद करता हूं कि आप हमारी वीडियो को अंत तक देखिए। हमें जो भी हमारी वाणी में दोष दिखाई दे
तो आप दोषों को ग्रहण न करके अगर उसमें कुछ आपको अच्छी दिखाई देती है बातें, उसी को ग्रहण करिएगा। मित्रों, अगर जो उसमें कमियां दिख रही हैं, जो आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियो होना चाहिए, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। कमेंट में जब आप करेंगे तो मैं उसमें सुधार करने का प्रयास करूंगा। मित्रों, उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एवं कमेंट जरूर करिएगा। आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।